हेलो मित्रों, आज हम अपने फार्मापाथ चैनल पर लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CRO। तो आज हम अपने फार्मापाथ चैनल के माध्यम से बात करने वाले हैं कि CRO होता क्या है। तो इसके एक एक स्टेप के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे अपने कंटेंट में आपको दिखाना चाहेंगे। जो मेंशन किए हुए हैं कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, CRO का डिफिनेशन देखेंगे, CRO का पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पर्पस देखेंगे, की रीज़न देखेंगे, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, टॉप CROs कंपनीज देखेंगे, मेंबर ऑफ CROs कौन होते हैं कितने मेंबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ट्रेंड क्या है, रोल ऑफ CRO देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं, डिफिनेशन। जो ICH डिफिनेशन है, ICH मीन्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन का डिफिनेशन है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। ए CRO इज ए पर्सन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल, एकेडमिक और बोथ। ये जो होता है CRO एक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में की ग्रुप या संगठन होता है। जो कि CRO होता है एक पर्सन होता है या संगठन होता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्पॉन्सर टू परफॉर्म ऑन और मोर स्पॉन्सर, कहने मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेता है स्पॉन्सर जो परफॉर्म करता है, जैसे क्लिनिकल रिलेटेड ड्यूटी एंड फंक्शन। ये क्लिनिकल रिलेटेड जो क्लिनिकल ट्रायल होता है हमारे मेडिसिन का, उसमें हेल्प करता है और उसमें फंक्शन करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग रिसर्च सर्विस टू द थर्ड पार्टी, कहने का कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये थर्ड पार्टी होता है। जैसे कि हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, उसमें करने में असमर्थ हैं, तो हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे घर बनवाते वक्त आप पे अपना घर पे जो है खर्चा कर रहे हैं, तो आप उसे किसी ठेकेदार को ठेका दे देते हैं कि भाई मेरा जो है मकान या बिल्डिंग जो मेरी बनानी है, तुम्हें इतने रुपए दिए जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट निकलता है उस केस में कि इतने फंड दिए जाएंगे, आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, आपको ये काम करना है कि इस बिल्डिंग को बनाना है। तो वो बंदा क्या करता है, पहले वो अपना पेमेंट जो होता है उसका जेन्युइन पेमेंट होता है, वो लेता है। और लेने के बाद आपके जो है घर के ऊपर काम करने लगता है और काम करके आपको प्रोवाइड कर देता है। केवल आपका काम होता है पैसे प्रोवाइड करना। तो फिर जैसा कि घर के जो ठेकेदार होते हैं, उसी प्रकार से CRO होता है, एक तरीके का थर्ड पार्टी होता है, जिसको हम अपना अमाउंट देते हैं काम करने के लिए। वो भी किसमें, क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड और फंक्शन करने के लिए। उसमें वो क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन सब पे काम करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी को हम CRO बोलते हैं। तो पर्पस ऑफ CRO देख सकते हैं। तो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस अदर इंडस्ट्री टू रिलीज रिसर्च सर्विस प्रोवाइड कराता है आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कहने का मतलब जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी होती है, मेडिकल डिवाइस वगैरह जो यूज़ होते हैं मेडिकल में, उन सब के लिए। और इंडस्ट्री में रिसर्च जो होता है, रिसर्च सर्विस आउट सर्विस जो होती है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है। CRO जो होता है हमारा, ये जो होता है हमारे जो काम हम करते हैं, जैसे किसी भी इंडस्ट्री बेसिस पे या रिसर्च के बेसिस पे, या
आपका मेडिकल डिवाइस के बेसिस पे, तो उसमें क्या होता है, इसका अहम रोल होता है। ये जो है हेल्प करता है, रिड्यूस कर देता है हमारे खर्चे को, जो है जो उसमें लगने वाले होते हैं खर्चे जो लगते हैं, उसके लिए इसको एक बार पेमेंट कर दिया और वो आपको वो बना करके देंगे। थर्ड पार्टी जो होते हैं हमारे, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, बहुत से लोग इसको अपना रहे हैं और इससे करने से लोगों का जेब खर्चा या पैसे भी कम हो या रिड्यूस कर दे रहा है कास्ट को। तो जो उसमें खर्चा आ रहा है उस कॉस्ट को रिड्यूस कर दे रहा है। CRO इज द एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइड ऑफ द ऑफर स्पेशलाइज्ड सपोर्ट टू फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज। कहने मतलब ये एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज के लिए, जो है काफ़ी इजी वे में और सस्ते में ये आपका काम कर देता है। तो की रीज़न जो होता है इसका कौन सा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो होता है, एक्सपर्टीज जो आप करते हैं या किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए जो भी आपको है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम खर्चे में ये आपको हो जाता है। फास्टर एंड मार्केट टाइम, कहने मतलब फास्ट टाइम टू मार्केट, मार्केट के अकॉर्डिंग जो फास्ट टाइम होता है वो जल्दी से जल्द काम कर देता है। फोकस करता है कोर कंपेटेंसन पर, कंपेटेंसर पर काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है इस पे वर्क करता है। एक्सेस टू एविडेंस टेक्नोलॉजी, कहना उसी एक्सेस करता है टेक्नोलॉजी एडवांस जो होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी उस पे होता है। ग्लोबल रिसर्च लेवल पे वर्क करता है, स्केलेबिलिटी के लिए वर्क करता है, और कॉन्फिडेंटली और डाटा सिक्योरिटी और रेगुलेटरी एक्सपर्टीज, ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन, कॉस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी पे ये की रीज़न है इसके, इन सब पे ये काम करता है। टॉप CROs कंपनी के बारे में बात कर लें, जो टॉप CROs कंपनी हैं हमारी इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें जो है फर्स्ट नेम है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कार्लेस रिवर लेबोरेटरी जो है इसमें टॉप CROs कंपनी में है। INC रिसर्च फर्मा नेट डेवलपमेंट ग्रुप का नाम है PRA इंटरनेशनल, ये भी CROs कंपनी है। रिसर्च फार्मास्यूटिकल सर्विस, ये भी CROs कंपनी है। ओमनी केयर क्लिनिकल रिसर्च, ये भी CROs कंपनी है। बायो क्लिनिका, ये भी CROs कंपनी है, जो कि टॉप CROs कंपनी है। तो मेंबर ऑफ CROs, जो CROs में मेंबर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो डायरेक्टर होते हैं जो CO हेड होते हैं उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फार्मेसी कंसिडरेशन होते हैं, सेंट्रल क्वालिटी मॉनिटर करने वाले होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटेड्स होते हैं, ऑडिटर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, टेंडर होते हैं और साइट मैनेजर या क्लिनिकल रिसर्चर मैनेजर होते हैं, क्लिनिकल डाटा मैनेजर होते हैं, क्लिनिकल बायोस्टैटिस्टिशियन होते हैं और नर्स और प्यून होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं। ये मेंबर ऑफ CROs होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जो हेल्प करते हैं। तो आगे देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ट्रेंड जो है इसका, मार्केट इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो मार्केट साइज वैल्यू की बात कर लिया जाए तो 2023 में इसका जो है 41.98 बिलियन US डॉलर जो है इसका मार्केट साइज या वैल्यू था 2023 में। ये डाटा जो है 2023 का है। और उसके बाद जो है रेवेन्यू जो है फोरकास्ट 2028 तक इसका रेवेन्यू जो है 557.95 बिलियन US डॉलर जो है
इतना होने का चांस रखा गया है। ग्रोथ रेट की बात कर लिया जाए तो इसमें ग्रोथ रेट जो है 6.66% ग्रोथ रेट जो है इसका CAGR फॉर 2023 से लेकर के 2028 तक इसका ग्रोथ रेशियो रहने की उम्मीद है। तो अब आगे 2028 में हम देखेंगे कि इसकी जो है वैल्यू 47.95 बिलियन US डॉलर होने की संभावना है। तो काफ़ी इसका जो मार्केट कैप्चर है ये ज़्यादा आने वाले समय में ये और भी कैप्चर करेगा ना। बट रोल देख लेते हैं CROs का जो रोल होते हैं। CRO जो है प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में एंड द सेवरल सर्विस इंक्लूड, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट में इनमें इनका अहम रोल होता है। रेगुलेटरी अफेयर में, प्री क्लिनिकल रिसर्च में, जैसे क्लिनिकल रिसर्च होता है, प्री क्लिनिकल होता है, इसमें फेजेस होते हैं। डाटा मैनेजमेंट एंड बायोस्टेटिक्स में, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग सेफ्टी में, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड कंप्लायंस में, एंड मेडिकल रिटर्न में, और बायो एनालिटिकल सर्विस में इसका जो है अहम रोल होता है CROs का। तो ये पूरा डिटेल रहा CROs के बारे में। तो हमने देखा कि CROs होते क्या हैं, CROs के रोल, मेंबर, इन सब के बारे में, रेवेन्यू ट्रेंड जो मार्केट में हैं इसका, टॉप CROs कंपनीज की रीज़न और पर्पस ऑफ डिफिनेशन, ये सब जो है हमने देखा CROs के बारे में। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से आप तक फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।